गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एवरेज का स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो नंबर को थोड़ा इजी कर लेता है, मल्टीप्लाई इजीली कर पाते हो। इसी वजह से हम लोग ये मेथड को ऑप्ट करते हैं। अगर तुम लोग का कोई भी मेथड प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया है क्वेश्चन में, तो इसी मेथड को हम लोग यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ डी डैक्स डिवाइडेड बाय n इंटू सी। डिस्क्रीट सीरीज में तुम्हारा a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैक्स डिवाइडेड बाय n इंटू सी। कंटिन्यूस सीरीज में x मतलब मीन इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैक्स इंटू सी। यहाँ पे दो ठो नया चीज तुम्हें देखने को मिल रहा है, डैट इज सी कॉमन फैक्टर और डी डैक्स तुम्हारा क्या है, जो शॉर्टकट मेथड में डी यूज होता था, स्टेप डेविएशन में हम लोग डी को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। द फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर डी डैक्स इक्वल टू x माइनस ए, एज्यूम मीन है a मैं बता चुका हूँ, और डिवाइडेड बाय c एक कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा वैल्यू which will be divisible by all the items of that series. Now take one example. This is one individual series number. In this number, marks of 1, 2, 3, 4, 5 individuals have given. Now we will use the formula mean equal to a plus summation of d dax divided by n into c. Use this formula and find the answer. Now अब तुम क्या करोगे, फॉर्मूला को देखोगे क्या निकालना है, फॉर्मूला से ही तुम्हें मालूम चल जाएगा। तुम्हें निकालना है डी डैक्स और सी तुम्हें मालूम चल जाएगा। यहाँ देखो, पहले डी डैक्स निकालने के लिए डी निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है डी डैक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डी डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा डी डैश। तो यहाँ देखो, एक एज्यूम मीन लिए हैं हम लोग 50, 30 माइनस 50 करोगे माइनस 20 है। यहाँ पे तुम्हारा 40 माइनस 50 करोगे, यहाँ माइनस 10 है। 50 माइनस 50 करोगे 0 है। 60 माइनस 50 करोगे तुम्हारा 10 है। 70 माइनस तुम्हारा 50 करोगे 20 है। नाउ डी डैक्स इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय सी। यह डी आ गया माइनस 20 डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू वन कॉमन फैक्टर, वन बिगेस्ट वैल्यू विच विल बी डिविजिबल बाय ऑल द एलिमेंट हियर। माइनस 20 के साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो सबसे बड़ा आ जाएगा 10। 5 से भी ये डिवाइड होता है, लेकिन उससे भी बड़ा कोई वैल्यू है क्या, वो 10 है, तो इससे डिवाइड कर लेना। 10 डिवाइड करोगे माइनस 20 के साथ तो माइनस 2 होगा, माइनस 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। नाउ कम्स टू फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में तुम्हें समेशन ऑफ डी डैक्स निकालना है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ डी डैक्स इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया 0। ये सब को तुम क्या करोगे, ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे एज्यूम मीन प्लस समय ई डी डैक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। तो यहाँ पे 50 आ गया एज्यूम मीन, यहाँ 0 है, 0 पुट कर लेना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ आइटम्स इंटू 10 करोगे तो तुम्हारा सी मतलब 10 हम लोग लिए थे, क्योंकि 10 ये सब के साथ डिवाइड हो जा रहा था। सी इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आएगा 50। नाउ कम्स टू द डिस्क्रीट सीरीज। हियर द डिस्क्रीट सीरीज wages given 1, 2, 3, 4, 5 of 5 people. Now frequency, number of workers
₹5 15 वर्कर को मिलता है, ₹10 17 वर्कर को, ₹15 13 वर्कर को, ₹20 27 वर्कर को और 25 5 वर्कर को। इन दिस वे now find the D. Here I have taken 15 as assumed mean. यहाँ डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है a प्लस ई समेशन ऑफ एफ डी डैक्स डिवाइडेड बाय n इंटू सी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट d, देन डी डैक्स, नेक्स्ट एफ डी डैक्स। अब देखो d निकालने के लिए सेम प्रोसीड्योर एडॉप्टेड। 5 माइनस 15, यहाँ पे -10 आया, 10 माइनस 15, 15 माइनस 5 आया, ऐसे 20 माइनस एक्स माइनस एज्यूम मीन, एक्स माइनस एज्यूम मीन ये आ गया। अब डीडैक्स करोगे, यहाँ 5 सबसे बड़ा वैल्यू जो कि सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से मैं डिवाइड कर दिया हूँ। नाउ एफ डीडैक्स आ गया यहाँ पे। एफ डीडैक्स इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 15 इंटू -2, 17 इंटू -1 इज इक्वल टू -17, यहाँ पे 13 इंटू तुम्हारा 1 27, 5 इंटू 2 10। नाउ समेशन ऑफ एफ डीडैक्स इज इक्वल टू -10 आया। अब फार्मूला में पुट कर लेंगे, इसी फार्मूला में a प्लस a यहाँ पे है 15 हम लोग लिए थे। अब 15 प्लस -10 समेशन ऑफ एफ डीडैक्स इज इक्वल टू -10 आया, डिवाइडेड बाय 77। 77 यहाँ है एफ का टोटल फ्रीक्वेंसी जितना भी है, इंटू 5 इक्वल टू नीचे आ गया तुम्हारा आंसर 14.36। लास्ट वन इज योर कंटिन्यूअस सीरीज। इन दिस सीरीज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द क्लास इंटरवल। इसका मिडिल वैल्यू हम लोग को निकालना रहता है। इससे डी निकालोगे। सपोज मैं 35 को यहाँ एज्यूम मीन लिया हूँ, 5 माइनस 35 इज इक्वल टू -30 है, 15 माइनस 35 इज इक्वल टू -20 है, ऐसे 45 माइनस 35 10 है, 55 माइनस 35 20 है। तो d इज इक्वल टू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज x माइनस एज्यूम मीन। यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओनली थिंग इज दैट the class interval matters here. We have to find the middle value of the class interval, and after that we will find d and ddax, and last column f into ddax. According to formula whatever written here, we have to find all those things. यहाँ पे कोई नया चीज़ हमें ढूंढना नहीं है। Only thing is that put the formula and get the answer. यहाँ पे -10 निकला, ये है तुम्हारा समेशन ऑफ एफ डी डैक्स। नाउ ए प्लस हियर वी हैव टेकन 35 एज एज्यूम मीन, प्लस -10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी इक्वल टू हियर आई हैव टेकन 10 बिकॉज 10 के ऊपर और कोई वैल्यू नहीं है जो कि सबके साथ डिवाइड हो जाए। अगर तुम लोग 15 लोगे नहीं होगा, 20 लोगे नहीं होगा सबके साथ। द ओनली थिंग इज दैट वी विल टेक 10 एज ए कॉमन फैक्टर विच विल बी डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स ऑफ डी। नाउ 35 यहाँ पे -10 इंटू 10 है, डिवाइडेड बाय 100, ये 35 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 34 is the answer here. Thank you very much. और एक मेथड है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज शॉर्टेस्ट मेथड। इन अंडर दिस मेथड अगर ये सब नंबर में अप्लाई नहीं होता है, उसके बारे में मैं एक छोटा सा क्लास ले लूँगा। थैंक यू वेरी मच।